हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का टॉपिक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो ये देखते हैं elevation in boiling point. Okay, elevation means increase in boiling point when a non-volatile solute is added to a volatile solvent. When a non-volatile solute is added to a volatile solvent, its vapor pressure decreases. When a non-volatile solute is added to a volatile solvent, its or solutions vapor pressure of solution, its vapor pressure decreases. Okay, and hence boiling point of solution increases. तो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट का जो है वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो उसके कारण से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हो जाता है? क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब क्या, वो वेपर प्रेशर, उसका जो वेपर प्रेशर वेपर से मतलब क्या होता है, जब लिक्विड बॉयल होता है तो वो वेपर फेज में होता है। जब बॉयल होता है तभी वेपर्स बनते हैं। तो अगर वही वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब उसे बॉयल होने में और ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसका मीनिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। और इन अदर वर्ड्स, टेक एन एग्जांपल। जो प्रेशर कुकर में आपने सपोज पानी लेकर के उसको गर्म किया और उसके 1 सीटी आने तक वेट किया और टाइम नोट किया कि 1 सीटी आने में, 1 विसल आने में कितना टाइम लगा, ठीक है। और वही वाटर को सॉल्ट डाल करके, आपने प्योर वाटर को सॉल्ट डाल करके उसको फिर से प्रेशर कुकर में रख के उसको हीट किया और फिर देखा कि उसकी जो विसल आ रही है, फर्स्ट विसल, वो कितने देर में आ रही है। तो आप टाइम जब दोनों का नोट करोगे तो आपको सेकेंड वाले केस में टाइम जो है ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्ट को ऐड कर दिया और उसके बाद में सॉल्ट ऐड हुआ है तो आपका उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा। तो वो आप इस प्रैक्टिकल को एक्सपेरिमेंट करके आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट मतलब व्हेन लिक्विड्स starts to boil is called the temperature at which the temperature, boiling point is the temperature at which liquid starts to boil, or in other words, when vapor pressure of the one substance is equal to, or when vapor pressure of the solution is equal to external pressure or atmospheric pressure, is called the temperature at which vapor pressure of the solution becomes equal to external pressure is called boiling point, ठीक है। तो boiling point, वाटर का boiling point क्या होता है? boiling point of water is 373.15 Kelvin or 100 degree Celsius. As we know, temperature in degree Celsius plus 273.15 Kelvin plus 273.15 is equal to temperature in Kelvin। ठीक है, तो ये रिलेशंस आपको याद होगी, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन और 273.15
एग्जैक्टली अगर बिल्कुल पॉइंट में भी आप कैलकुलेशन लेते हो, इजी कैलकुलेशन के लिए हम 273 ले लेते हैं, पर यहां पर एलिवेशन जो है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी बहुत पॉइंट में ही आता है, बहुत थोड़ा सा इंक्रीज करता है, 0.2, 0.3, 0.01 ऐसा करके इंक्रीज करता है, तो इसलिए हम एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं 273.15 केल्विन। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ये रिलेशन होता है। एक ग्राफ होता है वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये वेपर प्रेशर, ठीक है, तो ग्राफ कैसे आता है, प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ कुछ इस तरह होगा, और जब वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो फिर ये कुछ इस तरह का होगा, पैरेलल लाइन। तो ये नीचे क्यों आ रहा है, जैसे सपोज आप लिखते हो एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर पर, एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर पर अगर हम देखें, दोनों टेम्परेचर डिफरेंस है, ये किसके लिए ग्राफ है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, और ये ग्राफ किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। तो आप देखो यहां पर अगर से ये टीबी नॉट है, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट का, तो ये टेम्परेचर क्या होगा, प्योर जो मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, और ये सपोज ले लो आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो देख रहा है ऑटोमेटिकली यहां पर देख रहा है आपको टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट, क्योंकि एलिवेशन है, तो ये जो डिफरेंस है इसको हम डिनोट कर देता है डेल्टा टीबी से, ठीक है। तो ये एक ग्राफ आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो यहां से दिख गया कि टीबी जो है वो ग्रेटर आ रहा है, तो ये ग्राफ जो है ऑब्टेन हुआ है। सॉल्यूशन के लिए इस तरह से ग्राफ आता है और सॉल्वेंट के लिए इस तरह से आता है, ठीक है। तो इसमें इससे क्या दिख गया कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है जब नॉन वोलेटाइल, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और क्योंकि नीचे वाला ग्राफ है, और लेकिन टेम्परेचर क्या इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सी एज ये डिनोटेड दैट टीबी नॉट इज प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा टीबी जो होगा वो क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इज टीबी माइनस टीबी नॉट, क्योंकि टीबी क्या होगा, एलिवेशन, टीबी ग्रेटर देन है टीबी नॉट से, तो यही रिलेशन आएगा, ठीक है। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो एक ये रिलेशन है। एक एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया है कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया डेल्टा टीबी जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये मोलारिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके, मोलारिटी स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। तो यहां एक रिलेशन जनरेट होता है, इट इज कॉल्ड डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, और मोलारिटी को लिख सकते हैं आप क्या, मोलारिटी कैन बी रिटन एज डेल्टा टीबी is equal to Kb into weight of solute divided by molar mass of solute into weight of solvent। molarity क्या होती है, number of moles of solute, W solute by M solute is number of moles, weight of the substance divided by its molar mass is number of moles, and weight of the solvent it should be in kg। ये याद रखना है कि जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो ये आपका जो है रिलेशन आपको याद रखना है। हाँ, यहां पर अगर सॉल्वेंट केजी में नहीं है, ग्राम्स में दिया है, तो उसको कन्वर्ट कर लेना है डिवाइडिंग बाय 1000 और मल्टीप्लाइड बाय 1000 हियर इन न्यूमरेटर। तो ये जो रिलेशन है ये क्या होगी, डेल्टा टीबी को रिलेट करती है मोलारिटी से, ठीक है। केबी यहां पर क्या है, केबी इज called ebullioscopic constant. It is a constant and it is different for different liquids, ठीक है।
ये लिक्विड्स चेंज करने से बदलता है, अदरवाइज फॉर पर्टिकुलर लिक्विड इट इज कांस्टेंट। जैसे वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, तो फिक्स है। अदर लिक्विड चेंज करोगे तो केवी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ये केवी होता है, ठीक है। तो देखो तो यहां तक ये है एलिवेशन पॉइंट, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट बेस न्यूमेरिकल्स देखते हैं। So this is our question. 18 gram of glucose is added to 1 kg of water. At what temperature water will boil? At 1.0313 bar. 1.013 bar is atmospheric pressure. तो जब 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 kg वाटर में ऐड किया तो क्या होगा, तो क्या चेंज आएगा टेम्परेचर में। तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो पता है, यहाँ पर सॉल्वेंट है, यहाँ पर कोई और टेम्परेचर नहीं दिया है, तो हमें ये मालूम है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15 केल्विन। तो यहां पर सबसे पहले आपको लिख लेना है गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इज 18 ग्राम। सॉल्यूट मींस यहां पर सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, is added to 1 kg water means weight of solvent, weight of solvent, it is water is 1 kg। तो ये kg में दिया हुआ है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर TB नॉट, प्योर बॉइलिंग पॉइंट, तो ये क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस। और आपको यहां पर बॉइलिंग पॉइंट जो कैलकुलेशन के लिए आपको टेम्परेचर जो है केल्विन में ही लेना है, ठीक है। टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस के लिए लेना होगा 373.15 केल्विन, ठीक है। सो बाय चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी क्या होता है, केवी इंटू एम। केवी दिया है, केवी फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो एम क्या होगा यहां पर, इट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, केवी इज केवी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg, वेट ऑफ सॉल्यूट इज 18 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, C6H12O6, कार्बन 6, कार्बन के 1 एटम का एटॉमिक मास 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन के 1 एटम 1, 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6, तो ये कितना आ जाएगा वो
12 6 is 72 plus 12 84 plus 96 is 180 ग्राम। ठीक है, तो वैल्यू पुट अप कर देंगे। वैल्यू क्या होंगी, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 0.52 इंटू 18 बाय 180 इंटू 1, 18 10 से तो यह आ जाएगा 0.052 कैलोरी। इट इज चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज, देखो बहुत कम आया है 0.052, बहुत जरा सा आया है, तो ये चेंज आया है। तो टेम्परेचर कितना होगा जिसमें बॉयल होगा, तो डेल्टा टीबी क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट, तो ये क्या आ जाएगा 0.052 कैलोरी। तो टीबी नॉट को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और टीबी नॉट की वैल्यू कितना है 373.15 कैलोरी। ठीक है, तो इसको ऐड कर दो इसमें, तो 373.15 प्लस 0.052, सो इट इज 150, क्योंकि ये 3 डिजिट्स हैं यहाँ पॉइंट के बाद, तो 0 प्लस 2 2, 5 प्लस 5 10, 1 प्लस 0 2, 0.373 कैलोरी। सो दिस इज द टेम्परेचर एट विच, आंसर है एट विच वाटर विल बॉयल आफ्टर एडिंग 18 ग्राम ग्लूकोज। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मार्क या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Boiling point of water at 750 mm of Hg is 99.6 degrees Celsius. So this is our question. Boiling point of water at 750 mm of Hg is 99.63 degrees Celsius. How much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degrees Celsius and kV for water 0.52 Kelvin kg per mole. तो यहाँ पर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट दिया कितना टेम्परेचर पर 750 mmHg पर, और 750 mmHg एक ही बार बोला है प्रेशर, तो मतलब प्रेशर कांस्टेंट है और उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। 750 mmHg पर कितना है 99.63 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है बॉयल होने का। और सुक्रोज जब ऐड कर दिया, मतलब सोल्यूट जो ऐड कर दिया, तो उसके बाद में 500 ग्राम ऑफ वाटर में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो इंक्रीज हो गया। सो दैट इज, तो यहां पर क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का, ये हो गया टीबी और ये क्या हो गया टीबी नॉट। तो आपको गिवन लिख लेना है सॉल्यूशन, गिवन इंफॉर्मेशन
boiling point of pure water TB naught is equal to 99.63 degrees Celsius, and boiling point of solution, let's say TB, is equal to 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, एंड केबी दिया ही हुआ है. सो डेल्टा टीबी कितना होगा? तो डेल्टा टीबी किससे निकालेंगे यहां पर? टीबी माइनस टीबी नॉट. तो यह आ जाएगा 100 माइनस 99.63, इट इज इक्वल टू 0.37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन. क्योंकि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो तो कितना आएगा? हमेशा इक्वल ही आएगा. ठीक है, आपने चेंज इन टेम्परेचर मतलब फर्स्ट टेम्परेचर में सेकेंड टेम्परेचर को माइनस किया, तो टेम्परेचर का चेंज जो है वो डिग्री, दो डिफरेंट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो तब भी सेम होगा. जैसे एक है 70 डिग्री और एक है 100 डिग्री, तो भी वही है. और एक है मान लो 300 केल्विन और दूसरा है 500, दूसरा है 370 केल्विन, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? तब भी 70 ही होगा. ठीक है, तो डिफरेंस में कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस सेम ही आएगा. तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है? एक और वैल्यू, केबी इंटू मोलालिटी. मोलालिटी मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट. अच्छा देखो, हमें वेट ऑफ सॉल्यूट तो फाइंड करना है, क्योंकि बोला क्या है? हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500. तो आपको दिया नहीं है कि सुक्रोज कितना है ऐड किया है, तो वही आपको फाइंड करना है. पर सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज इज शुगर. ठीक है, तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11. तो ये आपको वैसे याद रखना है. ठीक है, जनरली दिया होता है, पर नहीं दिया है तो आपको याद होना चाहिए कि एटलीस्ट शुगर का और ग्लूकोज का C12H22O11 एंड C6H12O6. ठीक है, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो मोलर मास कितना होगा इसका? मोलर मास लिख लेंगे इसके, मोलर मास ऑफ C12H22O11. तो ये आ जाएगा 12 इंटू 12 प्लस 22 प्लस 11 इंटू 16, विच इज 144 प्लस 22 162 प्लस 16 इंटू 11 176. इट्स कम आउट टू बी 342 ग्राम. तो ये 342 ग्राम हो जाएगा मोलर मास. मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस. ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो. डेल्टा टीबी इज हाउ मच? 0.37. 0.37 is equal to kb is 0.52 into weight of solute से W, और ये लिख देते हैं weight of solute, by molar mass 342. एंड अच्छा, यहां पर जो नहीं लिखा हमने क्या? weight of solvent. तो यहां लिख देता हूं weight of solvent, weight ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? 500 ग्राम. 500 ग्राम ऑफ वाटर, और व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 100,000 इट इज कन्वर्टेड इनटू केजी. तो इसको अब यहीं पे ऐसे लिख लेते हैं 500 ग्राम. इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना, मींस अल्टीमेटली 1000 से यहां क्या होगा? न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई. तो ये आ जाएगा. ठीक है, पॉइंट से यहां से भी अगर आप कैंसिल करते हो तो यहां भी क्या हो जाएगा? 100. तो ये भी एक 0 से 0 कैंसिल. तो 50 और 52 इन दोनों को अगर कैंसिल कर देता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 50 एंड 52 क्लोज है वेरी, तो अगर कैंसिल कर देते हैं तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं W सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 342 इंटू 0.37. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? पॉइंट हटाने से यहां आएगा 100. 37 2 जा 74, बचा 7. 37 4 जा 148. 148 होता है. ठीक है, तो 148, तो 148 प्लस 7 इज 155, बचा 15. 37 3 जा 111 प्लस 15 इज 126. डिवाइड बाय 100 इज 126.54 ग्राम. So that is weight of solute.
तो यहां पर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आप फास्टली कर लो। ठीक है, तो मुझे तो टेबल आ जाता है जल्दी से, आप अलग से रफ वर्क में भी करके आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। सो इट इज द वेट ऑफ द सॉल्यूट मीन्स वेट ऑफ द सुक्रोज which has to be added to such that it boils at 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये वेट ऑफ द सॉल्यूट, दिस इज अवर आंसर। तो देखो इतने आसानी से आप जो है क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स में, ये 2 मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। ठीक है।